ऐसे परिवार की जरूरत है, सब एक साथ रहें। अब मजबूरी हो कोई कहीं जाए पढ़ने लिखने कुछ दिन के लिए, पर जाते तो कुछ दिन के लिए और फिर सेटल हो जाते हैं। अब माता पिता यहां मेंटल हो जाते हैं, बेटा हुआ सेटल, माता पिता मेंटल, और गिर गए एयरपोर्ट पे तो फिर पहुंच गए डेंटल कॉलेज, दांत टूट गई कितनों की उसमें। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, विदेशियों के लिए अच्छा है। वहां तो यही पता नहीं मम्मी कौन आंटी कौन। आज जो मम्मी है वो कल आंटी बन जाती है, उनकी वही संस्कृति है। लेकिन हमारी संस्कृति तो श्रवण कुमार की है। माता अंधे हों, पिता अंधे हों। एक अंधा पिता दुर्योधन का है कि पिता के सामने ही सारा दुष्कर्म करते रहता है, और एक अंधे माता पिता श्रवण कुमार के कि कांवर पे लेकर के उनको तीर्थ यात्रा कराता घूमता है। कैसा दिव्य जीवन है भारतीयों का। मेरी प्यारी माताओं, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं अपनी मां की दृष्टि से ही देखकर कथा कर रहा हूं। मेरी जन्म देने वाली इस शरीर की पूर्व माता अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत साल पहले नहीं है। मैं जब भी आपके बीच में बैठता हूं तो मेरे हृदय में एक ही इच्छा होती है, जो चीजें अपनी मां को न दे पाया वो नागपुर के श्याम नगर में बैठी अपनी मैयाओं को दे सकूं तो कितना अच्छा हो सके। और उसी प्रेम और करुणा से आपसे बातें करता। बातें कड़वी हो सकती, कड़ी हो सकती, पर पते की, बड़े दिल की बातें। बचपन में जिन बच्चों को गोद से नहीं उतरने देते, आखिर ऐसा क्या अपराध किया उन बच्चों ने कि उनको उतना दूर दूर भेज देते? बोलो। ये 2-4 कौड़ी के लोगों को देख कर कि उनके बच्चे हॉस्टल में हैं, उनके बच्चे वहां हैं, ये देख करके भेज देते। पता कर लो, उन बच्चों की हालत भी पता कर लो जो असमय अपने माता पिता से दूर होने के बाद इस क्रूर समाज और इस क्रूरतम दुनिया में जहां संस्कार विहीन लोगों की संख्या ज्यादा है, वो अपने जीवन, अपने संस्कार और अपने शरीर की भी रक्षा कर पाने में असमर्थ हैं। मैं लाखों ऐसे लोगों को जानता हूं। इस भारत वर्ष में मुझे सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले यूथ ही हैं, युवा वर्ग। तुम्हारे गोद में, तुम्हारे पर्सनल निजी देख रेख में रोज संध्या सुबह आनंद कीर्तन, हरि कीर्तन करते हुए स्कूल और महाविद्यालय की पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ने का काम करने में पीछे मत हटना। लेकिन ये जीवन पशुओं का जीवन है। जैसे पशु बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनको भी पता नहीं होता और बच्चों को अलग बेच दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर ये दूध पीते समय तक पता रहता है, फिर अलग बेच दिए गए, वो अलग चली गई, वो अलग बिक गया, वो अलग बिक गया। हमारी तुम्हारी हालत भी तो वही है। फिर इंसान काहे को बने थे भैया? मनुष्य काहे को बने थे? किस लिए? और तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर इसलिए जाना चाहते हैं। आज की पूरी भागवत में भारत के परिवारों के ऊपर ही कहूंगा, क्योंकि आज इस पंडाल में ही नहीं बल्कि यहां बैठे और भारतवर्ष के लोगों के हृदय में नंदलाल जन्म लेने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे नंद नंदन का जन्म तुम्हारे दिल में करा के रहूंगा। पांडालों में तो बहुत बार जन्म हो चुका है, क्या करोगे पांडाल में जन्म करा के? सूप टांग के कोई चला आएगा उधर से, दाढ़ी बढ़ा के एक बच्चा लेके, और जन्म हो जाएगा।
और हम लोग खूब ऐसे ऐसे उछलेंगे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। घर के बच्चे तो ठीक से खिलाए नहीं जा रहे, हाथी घोड़ा खिलाएंगे? ये बताओ इनको। अपने माँ बाप को तो ठीक से खिला नहीं पा रहे हैं, बूढ़ों को ये हाथी घोड़ा बांटेंगे? बताओ इनको। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ये 2 मिनट का आनंद करने थोड़े ही आए हम। कोई नट थोड़ी है, कोई एक्टर थोड़ी है कि तुम्हारे पास कोई सिनेमा दिखाने आए। महात्मा महापुरुष जीवन में कभी अगर एक बार मिल जाए तो फिर हृदय में ऐसा स्थान बनाता है कि ध्यान करने से भी उसको दूर नहीं किया जा सकता, कितना भी उपाय करो। महापुरुष उसी का नाम है। एक बार दिल में गया तो बाहर नहीं जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह नहीं है, माल पानी आया तो सब रिश्तेदारी ठीक है, माल पानी कम हो गया तो रिश्तेदार ही बदल गए। अपनी बहन बहन नहीं रही, चचेरी जिसका डीएम से विवाह हुआ है वो ज़्यादा अपनी हो गई। हम अपन लोगों का एक सोसाइटी अलग है। मेरे हस्बैंड आईपीएस हैं, उनके आईएएस हैं, और तुम्हारी अपनी बहन वो मिडिल स्कूल की टीचर से शादी हो गई बेचारी की, थोड़ा दुखी रहती है। वारे तेरे रिश्ते नाते। आइए एक ऐसे परिवार का निर्माण करते हैं। मिट्टी का घर मंजूर है, पुराने दरवाजे मंजूर हैं, मिट्टी के चूल्हे मंजूर हैं, दादी के हाथ से बनी वो थपकी की रोटियां मंजूर हैं, चम्मच और कांटा से डोसा खाने की बजाय। आइए ऐसे प्रेम पूर्ण परिवार का निर्माण करें। वृंदावन से आया हुआ ये बाबा जिसको तुम कहते हो, वो तुम्हारे बच्चों को बाबा बनाने नहीं आया, बल्कि अपने माँ और बाबा का सच्चा बेटा और बेटी बनने सिखाने आया हुआ है कि वो सच्चे बेटे बन जाएं, वो आपके बच्चे बन जाएं, आप उनके सच्चे माता पिता हो ही। बस समझ के अभाव में दोनों ही रो रहे हो। मैं बीच का ऐसा सेतु बनना चाहता हूं कि तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे मम्मी पापा तक पहुंचा दूं और मम्मी पापा के दिल की बात तुम तक पहुंचा दूं, वो भी कुछ दिन के लिए। उसके बाद तो फिर तुम दोनों सब मिलकर के ऐसी बातें आपस में करना कि जले हुए दीपक की तरह पूरे नागपुर, महाराष्ट्र और भारत को प्रज्वलित करके रख देना, जहां हैप्पी फैमिली वास्तव में सार्थक साबित हो जाए। हैप्पी फैमिली।